शिवा से पंथान संतु, हिंदुओं की एक विडंबना है कि वह एक तरफ बात करता है घट रही संख्या के बारे में, दूसरी तरफ हिंदुओं को ही बांट देता है आहार के नाम पर कि हिंदू कई तरह के होते हैं। तो ये तो उन्माद है। आहार के नाम पर हिंदुओं को बांटना, वैसा व्यवहार करना, ये न्यायोचित नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अब हम देखें धर्मांतरण का विषय, तो लोग भयवश, शोषणवश और लोभवश, ये प्रमुख 3 कारण थे। अधिकतर लोगों ने जब देखा कि धर्मांतरण करने के बाद भी उनके साथ एक अवहेलित वर्ग जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो उनको चिंता सताने लग गई। वे वापस लौटने की बात तक करने लग गए और इधर से भी आवाज उठने लग गई। फिर ये प्रश्न आया कि अगर लौटता है वह वर्ग, तो उसे किस वर्ण में माना जाएगा? एक बहुत बड़ी आवाज उठी कि भाई नहीं, सबको ब्राह्मण मानना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता। मगर यही शर्त है तो भाई वे रहें अपने धर्म में, उसमें क्या है? तो व्यवस्था कैसे स्थापित होगी? प्रमाण क्या है? किसे माना जाए? युग धर्मानुसार श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र प्रमाण है इस मामले में। 18वां अध्याय श्लोक संख्या 42, 43, 44 में व्यवस्था कर दी गई है कि भगवत गीता तो खुल के कह रही है गुण कर्म विभाग हो चातुर्वर्ण मया सिस्टम। 4th अध्याय में कहा पूरा वैदिक वांग्मय ही गुण कर्म के पक्ष में है, पर चूंकि इसकी शैली कठिन है, समझ में नहीं आती है, बात का पतंगड़ बन जाता है, इसलिए भगवत गीता में सरल शैली में यह बात समझा दी गई। तो उसे ही प्रमाण मानना चाहिए। हाँ, फिर अंतर्द्वंद पैदा हो सकता है किसी किसी मामले में कि भाई आजीविका का साधन यह है और अगले का जो स्वभाव है वो थोड़ा अलग है, तब क्या करें? तो वहां पर विवेचना की जा सकती है। गीता के 18वें अध्याय के इन्हीं श्लोकों के आधार पर व्यवस्था हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर हम करना चाहें तब, इसलिए गीता तक में कहा दिया गया यथेच्छित तथा करो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम कर सकते हो। तो करना क्या है? ये आप जैसे विद्वानों के ऊपर है कि श्रीमद् भगवद गीता में समझा दिया गया गुण कर्म विभागयो हो, अच्छी तरह समझा दिया गया है।